आरआरबी फार्मासिस्ट की 2026 की अगर हम बात करते हैं, 45 से 50 दिन बचते हैं जिसमें हम प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम। आरआरबी फार्मासिस्ट की 2026 की अगर हम बात करते हैं तो हमारा टेंटेटिव शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। ऐसे में अब हमारे पास 45 से 50 दिन बचते हैं जिसमें हम प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम की, और टारगेट है हमारा मिशन 2026। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम मिशन 2026 इन जस्ट 45 to 50 डेज। मतलब 45 से 50 दिन के अंदर हम कैसे अपने इस आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं 2026 के लिए। यानी कि अगर मैं बात करूं जो हमारी वैकेंसीज आई हुई हैं उसकी टेंटेटिव डेट आ गई है 10 से 12 मार्च। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से यही हम जानने वाले हैं कि हमारी क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, जो हमारा पूरा सिलेबस है उस पे किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट पे कम ध्यान देना है, किस तरीके से हमें अपना टाइम टेबल शेड्यूल करना है, कैसे तैयारी कर सकते हैं, ये सब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया पर। आप जानते ही हैं कि आरआरबी फार्मासिस्ट की हमारी वैकेंसीज आई हैं, टोटल 105 पोस्ट आई थी हमारी अभी हाल ही में, यानी कि 2025 में जो नोटिफिकेशन आया था सेन 3 के अंतर्गत, जिसमें बी फार्म और डी फार्म दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। आप लोग इसके अंदर अपना एग्जाम दे सकते हैं। वहीं पर अब देखिया जाए तो हमारा आरआरबी ने टेंटेटिव शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया है कि भाई सेन 3 के अंतर्गत पैरामेडिकल कैटेगरीज में हमारी ये फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड की वैकेंसी है। टोटल 105 वैकेंसीज आई हैं 10 मार्च से 12 मार्च के बीच में। 10, 11, 12 इन 3 दिन में भी कभी भी हमारा एग्जाम हो सकता है। अब ऐसे में सिर्फ बचे हैं 45 से 50 दिन। तो अपनी प्रिपरेशन हम करें तो करें कैसे, किस तरीके से हमें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, वही हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। देखो, आप जानते ही हैं जो हमारा एग्जाम पैटर्न है उसके अनुसार हमारा बेसिकली 2 पार्ट में आता है, एक फार्मा और दूसरा नॉन फार्मा। फार्मा पोर्शन यानी कि प्रोफेशनल एबिलिटी 70 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का एक सवाल, 70 नंबर आपको मिलते हैं, मतलब 70 में से मार्क्स मिलेंगे। बाकी का बचा नॉन फार्मा जिसमें जनरल अवेयरनेस है, ठीक है जी, 10 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का एक सवाल, 10 नंबर हो गए। जनरल अरिथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 ही क्वेश्चन आते हैं, 10 ही नंबर मिलेंगे, 1 नंबर का एक सवाल है। जनरल साइंस के टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का एक सवाल, 10 हो गया। टोटल 100 क्वेश्चन पूछेगा, 1 नंबर का एक सवाल है, 100 नंबर का ये पेपर आपका होने वाला है। इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लगनी है। अब ऐसे में समझ नहीं आता कि हम अपना सिलेबस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे कितने कम समय में हम अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। तो उसी को ध्यान में रखा हमारा जो आरआरबी फार्मासिस्ट का फार्मा सिलेबस है, सबसे पहले उसके बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहला जो बड़ा सब्जेक्ट आता है वो है हमारा फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स, इसमें अगर टॉपिक्स देखोगे तो आपका इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी हो गया, है ना, आपके डोजेस फॉर्म्स हो गई जिसमें क्लासिफिकेशन है सॉलिड, लिक्विड, गैसियस और आपका सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड डोजेस फॉर्म अलग, लिक्विड डोजेस फॉर्म अलग, सेमी सॉलिड अलग, स्टेराइल डोजेस फॉर्म अलग, एटसेट्रा। तो इस सब्जेक्ट को आप इन 50 दिन के अंदर 15 से 20 घंटे कम से कम दीजिए जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। उसी के साथ साथ नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ये सब आते हैं, है ना। इनऑर्गेनिक की बात करें तो आपके फार्माकोपिया, इंप्यूरिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स, मेजर इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट्स एटसेट्रा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म आ जाता है। वहीं पर केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स है, ठीक है, आपका मेडकेम आ जाता है। तो इस टोटल लगा करके आपको कम से कम 12 से 16 घंटे आपको जो है इस सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना है, तभी जाकर के आप कवर कर पाएंगे 90 से 100% के बीच में। उसके बाद
नेक्स्ट आ जाते हैं फार्माकोग्नोसी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सवाल यहां से भी आते हैं। तो इसमें जैसे टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, कल्टीवेशन या कलेक्शन या प्रोसेसिंग हो गई क्रूड ड्रग्स की, क्वालिटी कंट्रोल हो गया क्रूड ड्रग्स का। 9 से 12 घंटे आपको इस सब्जेक्ट को देने होंगे, 9 से 12 घंटे, तभी संभव है कि भाई आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। इसी के साथ साथ बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, प्रीवियस ईयर में यहां से भी क्वेश्चंस काफी आए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, प्रोटीन या अमीनो एसिड से, न्यूक्लिक एसिड्स के डीएनए आरएनए से। तो इस सब्जेक्ट को 8 से 10 घंटे समय देना पड़ेगा। उसी के बाद एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के बाद जो आता है वो है फार्माकोलॉजी। ठीक है, 15 से 20 घंटा हमें पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस सब्जेक्ट को कवर पर कर पाएंगे। इसमें टॉपिक्स हैं जनरल फार्माकोलॉजी, सिस्टमिक फार्माकोलॉजी, जैसे जो ड्रग्स एक्ट करती हैं एएनएस पे, सीएनएस पे, सीवीएस पे, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पे, ऑटोकॉइड जरूर पढ़ के जाइएगा, हार्मोन्स हो गए, ठीक है, और जेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे जो ड्रग एक्ट करती है, स्पेशली कीमोथेरेपी भी, ये सब पढ़ के जाइएगा। 15 से 20 घंटे 45 से 50 दिन में अगर आप देते हैं कम से कम, तब जाकर के आप संभवतः इस फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे। इसी के साथ साथ फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसमें जैसे टॉपिक्स है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, शेड्यूल्स हैं हमारे, ठीक है, नारकोटिक ड्रग्स हो गया, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है। 6 से 8 घंटा भी अगर आप दे देंगे इस सब्जेक्ट को, तब भी कवर कर पाएंगे अच्छे से। उसी के साथ साथ नेक्स्ट आता है हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। 6 से 8 घंटा दीजिए इस HCP सब्जेक्ट को, स्पेशली इसमें हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वेंट्री कंट्रोल जरूर पढ़ लेना। फिर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, इसमें 4 से 5 घंटे में काम आपका बन जाएगा। यूनिट ऑपरेशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, जैसे साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, ड्राइंग, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, यही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इसको मैंने केमिस्ट्री से अलग रखा क्योंकि ये भी एक सब्जेक्ट ऐसा है जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 5 से 6 घंटे इसमें आपको देने पड़ेंगे। जैसे कुछ आपके टॉपिक्स है कि भाई प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं काफी सारे एनालिटिकल टेक्निक्स की, जो आपके टाइट्रेशंस है, रिडॉक्स हो गया, प्रेसिपिटेशन है, एसिड बेस है, क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल जैसे HPLC का, TLC का, GC का, स्पेक्ट्रोस्कोपी है आपकी, UV विजिबल हो गई, IR हो गए, एटसेट्रा। फिर है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, इसमें 3 से 4 घंटे में आपका काम चल जाएगा। पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा, क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है। ऐसे ही बायोफार्मास्यूटिक्स, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 2 से 3 घंटे में आपकी बात बन जाएगी। बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस और ADME प्रोसेस अच्छे से पढ़ लेना, काम बन जाएगा। फिर है NDDS, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसे भी सूटिक से अलग उठा करके रखा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया NDDS का, पॉलीमर्स कौन कौन से यूज होंगे, कंट्रोल और सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस हैं, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैं, इम्प्लांट्स और ऑस्मोटिक पंप्स हैं। तो ये 3 से 4 घंटे इस सब्जेक्ट को भी दे दीजिएगा, ठीक है, तो आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। और बचता है पैथोफिजियोलॉजी, 5 से 6 घंटे दे देना, क्योंकि भाई यहां से भी सवाल हमारे बन जाते हैं, यहां से भी सवाल हमारे। भाई हिमांशु भाई, ये पैथोफिजियोलॉजी वाला पार्ट काट देना। ये तो रही बात हमारे फार्मा सिलेबस की। अब सर हमारा नॉन फार्मा का भी तो पोर्शन है। बिल्कुल, नॉन फार्मा की बात करें तो सबसे पहला है जनरल अरिथमेटिक, 8 से 10 घंटा इन 45 से 50 दिन में देना पड़ेगा। इसमें कुछ टॉपिक्स है जैसे नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, बॉड मास, फ्रैक्शंस, LCM, HCF एटसेट्रा। ऐसे ही जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, इसे भी 8 से 10 घंटा आपको देना पड़ेगा। इसमें जैसे आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स है कि आपके सिलोगिज्म, जंबलिंग हो गई, रिलेशनशिप्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग है एटसेट्रा। जनरल अवेयरनेस में आपका नॉलेज है करंट अफेयर्स का, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर और हिस्ट्री ऑफ इंडिया,
जिसमें फ्रीडम फाइटर्स भी हैं, इंडियन इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, इन सबसे रिलेटेड है, और जनरल साइंस को 5 से 7 घंटा देना पड़ेगा। आपका बेसिकली सीबीएसई स्टैंडर्ड के अनुसार 10वीं क्लास की आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस से यहां पर आपका पूरा ये सिलेबस होता है। तो भाई ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हर एक सब्जेक्ट का इन 45 से 50 दिन में कि कितने घंटों में आप कवर कर पाएंगे, ये मिनिमम है, मैक्सिमम आपके ऊपर है। ऐसे भी बच्चे हैं जितने घंटे मैंने बताया उसके आधे में या उसके 25% कम में, 30% कम में सिलेबस कंप्लीट करने की क्षमता रखते हैं। कुछ ऐसे हैं कि छोटे सब्जेक्ट्स को तो कम समय में कर लेंगे, मतलब बड़े सब्जेक्ट्स को कम समय में कर लेंगे, छोटों में ज्यादा टाइम लगेगा। हर स्टूडेंट की एक अडेप्टेबिलिटी, कैपेबिलिटी अलग होती है, ठीक है। ये तो एक बेसिकली एक स्टैंडर्ड दे दिया मैंने कि इसको आप फॉलो कर लेना तो अच्छे से कामयाब हो जाओगे, ठीक है। आपका जो है बेसिकली तैयारी अच्छी हो जाएगी। फॉलो कैसे करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब प्रिपरेशन कैसे करें, 5 भाग में अपने आप को देखो। सबसे पहला, आप सिलेबस से फेमिलराइज हो जाओ और उसमें टारगेट बना लो, सिलेबस तो एटलीस्ट पता हो। दूसरा, अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो, मतलब फाउंडेशन जो है बी फार्मा, डी फार्मा के जो आपका जो भी आपने किया हुआ है उसका जो सिलेबस है उसे पढ़ना तो चालू करो, उसकी प्रिपरेशन तो चालू करो। तीसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज सॉल्व करो। जितने ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज करोगे उतनी प्रिपरेशन अच्छी होगी। चौथा है रिवीजन प्लस नोट्स। भाई रिवीजन भी करना पड़ेगा, नोट्स भी अपने बनाते चलो, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते चलो जो लास्ट टाइम के लिए काम आएंगे। और बेसिकली जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट और टेस्ट पेपर्स आप देंगे रियल एग्जाम एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, उतनी प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी। और हाई यील्ड रैपिड रिवीजन करो अपना, जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर पाओगे लास्ट टाइम के लिए उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब जैसे अगर मैं बात करता हूं रिवीजन और नोट्स के लिए, तो मैं आपको एक बुक रेकमेंड करता हूं, ठीक है, फार्मासिस्ट पंच थ्योरी बुक। एक ऐसी बुक जिसमें अब आपके पास इतना समय नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि नोट्स कहां से बनाऊं, कैसे पढ़ूं, किन चीजों पर फोकस करूं, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए फार्मेसी इंडिया की ये फार्मासिस्ट पंच बुक है। क्योंकि अगर आप बात करेंगे इसके अंदर, भारत की ये पहली ऐसी कलर्ड बुक है जिसके अंदर पूरा सिलेबस है आपका, चाहे वो फार्मा का है या वो हमारा नॉन फार्मा का है, एक एक चीज इसके अंदर इंक्लूड की गई है। आपके लास्ट टाइम के लिए ये एक रैपिड रिवीजन का काम करने वाला है। प्रॉपर इंडेक्स यहां पर मौजूद है, हर एक सब्जेक्ट यहां पर आपको दिया गया है, नॉन फार्मा भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। प्रिपरेशन आप अपनी अच्छे से कर पाएंगे। और आप चाहते हैं कि ये बुक आपको मिल जाए तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म से कैश ऑन डिलीवरी के साथ आप ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दिए हैं, वहां से ऑर्डर कर पाओगे। साथ ही साथ सवाल यह बनता है कि सर हम जो है अपने मॉक टेस्ट और मॉक सीरीज देना चाहते हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल रियल एग्जाम एनवायरनमेंट जैसा हो, मतलब कि प्रॉपर सिलेबस वही हो जो हमारा आरआरबी का है, उसी के बेसिस पे 3 घंटे का हम ये पेपर अपना देना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको मैं रेकमेंड करता हूं आरआरबी फार्मासिस्ट सक्सेस किट, ठीक है बेटा जी। अगर इस बुक की अगर हम बात करें, इसके अंदर जब आप सिलेबस देखेंगे, जो आरआरबी का सिलेबस है, आरआरबी फार्मासिस्ट का, वही सिलेबस इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। सारी चीजें आपको सिलेबस की डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट वही मिलने वाली हैं और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसके अंदर टोटल 30 मॉडल पेपर्स आपको मिलने वाले हैं, मॉक पेपर्स आपको मिलने वाले हैं, जिससे कि प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे, ठीक है बेटा। हर एक मॉडल पेपर में आपको पूरा सिलेबस के अनुसार जो आरआरबी का हमारा एग्जाम पैटर्न है उसी के ऊपर आधारित है, तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। इस बुक को भी आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म से कैश ऑन डिलीवरी के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उसके माध्यम से ऑर्डर कर पाओगे। तो ये जो 45 से 50 दिन के अंदर हमारी जो स्ट्रैटेजी है जिससे कि हम अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके, उसी के लिए जो है बेसिकली ये वीडियो आज का बनाया है। और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें एकदम रैपिड रिवीजन करना है, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, सिर्फ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपके लिए फार्मेसी इंडिया आरआरबी फार्मासिस्ट बैच महा रिवीजन बैच लेकर के आया है, स्पेशल बैच फॉर
10 से 12 मार्च का जो हमारा टेंटेटिव डेट आया है उन्हीं के लिए। इसमें आपके लाइव क्लासेस होने वाली हैं, ठीक है जी। आपको बेसिकली ई-पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, जिससे प्रिपरेशन आप अपनी अच्छे से कर सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे, सारी तैयारी अच्छे से होंगी। कोई डाउट है, जुड़ना चाहते हो तो इन नंबर्स पे कॉल कर लेना 6395596959 पर। इसके माध्यम से सारी क्वेरीज आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तैयारी आप अपनी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल से पहले फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, सारी जानकारी यहां पर प्राप्त होती है। और जैसे बेसिकली अगर मैं बात करूं लेटेस्ट अपडेट, जॉब अपडेट्स के लिए pharmacyindia.co.in को फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है, सारी जानकारी वहां पर मिलेगी। और भी जानकारी के लिए लेटेस्ट अपडेट सब आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल्स पर प्राप्त होती रहेंगी। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं, उसके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन, जिसमें 45 से 50 दिन के अंदर आप अपनी आरआरबी फार्मासिस्ट मिशन 2026 की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर इन सारे पॉइंट्स पर आपने ध्यान दिया तो भैया 90 से 100% के बीच में अच्छे से आप अपने कवर कर जाएंगे पूरा सिलेबस, और वहां पर फिर जो आरआरबी का जो आपका सपना है वो भी साकार हो सकेगा। इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए बने रहें फार्मेसी इंडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।